गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट आर्टिकल अब चेक करें, क्या कराया गया था। इलिंगम डायग्राम शुरू होने वाला था और लास्ट आर्टिकल कोई भी एक बच्चा अपडेट करे कि हमने लास्ट टॉपिक आई थिंक रोल प्रोसेस किया था मेरे नोट्स के अकॉर्डिंग। अच्छा, लक्ष्मी जी बता रही है स्पॉन्टेनिटी पे हमने शुरू कर दिया है। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी जी। लिखें, आर्टिकल था थर्मोडायनामिक्स ऑफ मेटलर्जी। थर्मोडायनामिक्स ऑफ मेटलर्जी, हाँ जी, थर्मोडायनामिक्स ऑफ मेटलर्जी। इसको हमने स्टार्ट किया था और मैंने आपको बताया था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस के बारे में मैंने आपको अपडेट किया था। मैंने कहा था डेल्टा जी जो है गिब्स एनर्जी चेंज है, डेल्टा एस एंट्रोपी है, रेंडमनेस का मेजरमेंट, और डेल्टा एच हीट चेंज एंथैल्पी चेंज है। अब बात आती है क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी की। तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, और डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और स्पॉन्टेनियस होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम बात जैसे कर रहे हैं ए टू बी और डेल्टा जी इस रिएक्शन का पॉजिटिव है, तो हमें यह कहना पड़ेगा कि रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बट स्पॉन्टेनियस है बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो बी टू ए बनना पॉसिबल होगा, ए टू बी बनना पॉसिबल नहीं होगा। इतना हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। भाइयों टाइम से आ जाओ यार, ऐसा मत करो। घर बैठ के भी टाइम से नहीं आ सकते तो कैसे काम चलेगा। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, for any reaction to occur, for any reaction to occur, the value of delta G must be negative. For any reaction to occur, delta G must be negative. Second point, if reactants and products, इशिता गोयल टाइम पर आइए, if reactants and products of two reactions are put together, if reactants and products of two reactions are put together in a system and the net delta G of the two possible reactions is negative, then the overall reaction
will occur, then the overall reaction will occur. मयूरी जी टाइम पर नहीं आएंगी तो मैं 15 मिनट का डिले कराऊंगा बेटा आपको, आप लेट बहुत आते हैं। कितनी गलत बात है, आप घर से घर में भी लेट आ रहे हैं। लिखिए, this involves the coupling. This involves the coupling of two reactions. This involves the coupling of two reactions, कॉमा लगाएं, getting the sum of their delta G values, getting the sum of their delta G values, with their magnitude and sign, full stop. This means that a reaction, a reaction with positive delta G, can also be made to occur by coupling it with another reaction having large negative delta G, so that the net delta G of two reactions will be negative. देखिए, आज लिखाए गए दोनों पॉइंट की नॉलेज मैं आपको पहले भी दे चुका हूं। रिएक्शन तभी होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू आएगी। ये पॉइंट था 1। अब पॉइंट नंबर 2 याद करिए, सरफेस केमिस्ट्री में एक रिएक्शन कराई थी मैंने, याद करें, इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। इंड्यूस्ड कैटालाइसिस में आपने देखा था कि एक रिएक्शन नहीं हो रही थी और एक रिएक्शन हो रही थी। तो अगर उन दोनों रिएक्शन को क्लब कर दिया जाए और दोनों रिएक्शन का ओवरऑल डेल्टा जी अगर नेगेटिव आ जाए तो दोनों रिएक्शन होने लग जाती थी, वो भी होने लग जाती थी जो नहीं हो रही थी। शर्त, दोनों रिएक्शन की ओवरऑल डेल्टा जी नेगेटिव आनी चाहिए। तो ये जो पॉइंट नंबर 2 मैंने लिखाया है टिपिकल लैंग्वेज में, ये पॉइंट नंबर 2 वही है। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता हूं। शायद नहीं 200% मुझे याद है कि मैंने आपको बताया था सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन। आप चाहे तो इंड्यूस कैटालाइसिस में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए A to B रिएक्शन है और इसका डेल्टा जी मान लीजिए पॉजिटिव 20 किलो जूल पर मोल है और ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है। एक रिएक्शन है C2H, इसका डेल्टा जी -32 किलो जूल पर मोल है।
और ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। अगर इन दोनों रिएक्शन को किसी वेसल में एक साथ कराए जाए A2B एंड C2H और इन दोनों रिएक्शन का ओवरऑल डेल्टा जी निकाला जाए तो वो निगेटिव आएगा इन दोनों का सम। तो आप समझ जाएंगे कि अब A2B भी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी और C2H भी स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। तो हम इसे कहते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन कि ये वाला रिएक्शन नहीं हो रही थी, ये हो रही थी, दोनों का सम डेल्टा जी का अगर इनफ निगेटिव है तो दोनों रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। ये था हमारा पॉइंट नंबर 2। अब आइए नेक्स्ट लाइन से लिखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल of coupling reaction, the most important example of coupling reaction is the formation of oxides as shown by Illingham diagram, as shown by Illingham diagram. Full stop. This diagram is the graphical representation of this Illingham diagram. डोनेरिया जी जल्दी आइए बेटे। This Illingham diagram is the graphical representation of variation of Gibbs free energy with temperature. Variation of Gibbs free energy with temperature. हेडिंग डाल दें। अच्छा, सभी स्टूडेंट एक जरूरी काम भी करें। अभी मैंने व्हाट्सएप पर एक डायग्राम दिया है, वो डायग्राम तो मैं ही एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन है, दूसरी एक एनसीईआरटी सामने रख लें, जो पढ़ाता जा रहा हूँ इलिंगम डायग्राम के बारे में वो उससे पैरेलल में रीड करें। हो सकता है कि ये एनसीईआरटी में डायग्राम बॉक्स में दे रखा हो बहुत छोटे शब्दों में, पिछले साल के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, तो आप उसको अपने पास ही रखिएगा और कोशिश करिए तो उसको मेरे साथ ही पे खत्म कर दीजिएगा। डिफिकल्ट लैंग्वेज हो सकती है लेकिन मैं चीजों को बता रहा हूँ, आसान हो जाएगा। इलिंघम डायग्राम लिखिए। पॉइंट नंबर 1, दिस डायग्राम provides the information of selection or choice of reducing agent for the reduction of metal oxide. These diagrams helps in predicting the feasibility or spontaneity of thermal reduction of an
4. The basic criteria for the reduction of metal oxide is the negative value of delta G, is the negative value of delta G. देखिए भाई जरा मैं थोड़ा सा लिखा दूं फिर मैं पूरा समझाऊंगा. पॉइंट नंबर 2, consider the reaction between metal M and oxygen to form metal oxide. कोई भी मेटल हो सकता है जैसे Zn plus O2 gives ZnO. Aluminium plus oxygen give Al2O3. लिखिए, by observing the above mentioned reaction, it can easily predict about the randomness or disorderness of the reaction. In these reactions, randomness. हेलो, हेलो, बेटा आप सुन पा रहे हैं? लक्ष्मी जी, एवरीथिंग इज ओके? ठीक है. एक्चुअली मेरे सामने भी लैपटॉप होता है, तो देखो वैसे ना ये एक बच्चा ये सही कर रहा है, क्योंकि देखो जो तुम लोग जैसे चैट बॉक्स में लिखोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा. दूसरा, मैं आपके माइक म्यूट करता नहीं हूँ. दूसरा मतलब ये है कि जब आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो आप अपने आप को अनम्यूट करिए, पूछ लीजिए. दूसरा ये मतलब तीसरी बात ये कि जैसे आपको कुछ भी कहना हो तो वो जो आपका वो चैट बॉक्स में वो साइन होता है ना, ऐसे हाथ उठाने का या वो कुछ ऐसे हैंड रेस करने का, तो वो कर दिया करिए. तो वो मैं सामने लैपटॉप पे देख लूंगा और उधर फिर चैट बॉक्स में जाके देख लूंगा, और वैसे बोलकर भी बता सकते हैं. ठीक है. हाँ.
हाँ जी, आप लोगों ने लिखा था कि इस वाली रिएक्शन में रेंडमनेस डिक्रीज हो रही है। देखिए, कोई भी स्टूडेंट जरा एक बार बोल के बता दो, छोड़ी थी जिससे कि लास्ट टाइम क्या लिखी थी, In क्योंकि this ये थोड़ा reaction, डिस्कनेक्शन हुआ था। randomness. In this reaction, randomness decreases. Randomness decreases because number of gaseous moles decreasing. Number of gaseous moles decreasing. That's why delta G value, that's why delta S value becomes negative. Delta S value becomes negative. देखिए, पहले मैं यहां से इतना बता दूं जितना मैंने लिखा दिया है। अगर आप केवल इस पॉइंट को देखें तो किसी मेटल ने ऑक्सीजन को अटैक करा और मेटल ऑक्साइड बना लिया। कोई भी मेटल हो सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन Al2O3, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव MgO। अगर आपको बैलेंस करनी तो आप यहां पर हाफ O2 कर दीजिए या ट्वाइस कर दिया। फिर तो आपको करना क्या है, यहां पर एंट्रोपी या डिसऑर्डरनेस या रेंडमनेस को देखना है। यहां पर गैसियस मोल से रेंडमनेस ज्यादा होगी। प्रोडक्ट साइड में कोई गैस नहीं है, सारे की सारे या जो भी कुछ है वो सॉलिड है, और सॉलिड की रेंडमनेस या डिसऑर्डरनेस या मोबिलिटी मिनिमम होती है। इस करके रिएक्शन से पहले अगर एंट्रोपी चेंज S1 है और रिएक्शन के बाद अगर एंट्रोपी S2 है तो S1 ग्रेटर देन S2 होगा। पहले एंट्रोपी ज्यादा थी, बाद में एंट्रोपी कम है। इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी फाइनल माइनस इनिशियल के हिसाब से डेल्टा S की वैल्यू निगेटिव आएगी। नोट करिए। लिखें, लिखिए आगे। गिव्स इक्वेशन इज डेल्टा G is equal to delta H minus T into delta S. Gibbs equation is delta G is equal to delta H minus T into delta S. Thus, with increase in temperature, the term T into delta S, the term T into delta S will also increase. And the value of delta G would become less and less negative. The value of delta G will become less and less negative.
with increase in temperature. Therefore, in graphical representation, value of delta G naught, ये सब जगह डेल्टा जी तो लिख रहे हैं, डेल्टा जी रहने दीजिए. Thus the value of delta G naught, delta G, the value of delta G will show positive slope, for most of the reactions, with increase in temperature. अब देखिए, पहले मैं इतना बता देता हूं, है ना, जो 2 पॉइंट मैंने लिखा दिए उसको पूरा समझा देता हूं. एनसीईआरटी का डायग्राम रख सकते हैं या जो मैंने डायग्राम भेजा उसको भी रख सकते हैं. देखिए है क्या एक्चुअली चक्कर पूरा. अच्छा, पहले तो मैं जरा 2-3 चीजें बता दूं और भी आपके दिमाग में बेसिक बातें डाल दूं. इलिंगम डायग्राम पढ़ने का फायदा क्या है? अगर मेरे को इलिंगम डायग्राम आ गया तो मेरी कैपेबिलिटी कहां बढ़ जाती है, मेरा एप्लीकेशन, मेरा इंपॉर्टेंस कहां बढ़ जाती है किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. वो बेसिक बात है. किस मेटल ऑक्साइड को किस रिड्यूसिंग एजेंट से किस टेम्परेचर के नीचे या ऊपर रिड्यूस किया जा सकता है, ये डायग्राम है. फिर से सुनो, संसार में मेटल ऑक्साइड है, बहुत सारे रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की किस रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से किस मेटल ऑक्साइड किस मेटल हम रिड्यूस कर सकते हैं, कितने टेम्परेचर के नीचे या कितने टेम्परेचर के ऊपर. देखिए ऐसा है कि कई बार जैसे 2 मेरे पास चलते हैं, आप सभी लोग इधर देखिए, आप लोग मेरे को देख पा रहे हैं? अगर देख पाए तो जरा है सही. ठीक है, तो ये लैपटॉप ऐसे चलता है, आप समझना है ना. तो जैसे अब आपका यहाँ पर साइन आ गया ना, तो मेरे को लग गया कि क्लास क्लियरली चल रही है. ये आर्यन ने यहाँ पर ओके कर दिया. अब क्या कि इस वाले लैपटॉप में तो सिग्नल वीक हो गई, लेकिन मुझे पता चल गया है आपके हैंड रेज करने से क्लासेस स्मूथली गोइंग ऑन. तो जैसे ही आपको लगता है कि क्लास में रुक रहा हूं, तो आप तुरंत हैंड रेज कर दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग मेरे को सुन पा रहे हैं, है ना. तो एक बार जरा देख लीजिए फिर से, इस बार तो सिग्नल आ रही. एक बार साइन लगा दीजिए, ओके का साइन लगा दीजिए. आपको सब चीजें ओके है कि नहीं? ठीक है, थैंक यू. बस यही कर दिया करिए, तो आपकी तरफ से बड़ा सहयोग मिल जाएगा मेरे को. हाँ जी, फाइनली मैं अपनी बात को पूरा कर दूं और लिखवा भी देता हूं. किस मेटल ऑक्साइड को किस रिड्यूसिंग एजेंट से किस टेम्परेचर के नीचे या ऊपर हम रिड्यूस कर सकते हैं इजीली. ये इलिंगम डायग्राम की उपयोगिता या इंपॉर्टेंस है. लिख लो, इलिंगम डायग्राम इज वेरी हेल्पफुल. Illingam diagram is very useful in prediction of reduction of metal oxides, metal sulfides, metal halides, metal oxide, metal sulfide, metal chlorides by reducing agent at the given temperature. ठीक, आइए पहले इतना समझा देता हूं. आपने रिएक्शन लिखी मैग्नीशियम सॉलिड प्लस ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म MgO सॉलिड.
है कि डेल्टा जी थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब डेल्टा जी निगेटिव आए। डेल्टा जी डेल्टा एच माइनस टी इंटू डेल्टा एस। रिएक्शन की बात है, for the given reaction, for the given reaction delta G की वैल्यू निगेटिव कब आ सकती है ये देखना होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे एंट्रोपी की। पहले आप मुझे ये देख के बता दीजिए कि आपको ये समझ में आ गया नहीं आ गया कि इस दिए रिएक्शन के लिए डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव आएगी। डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज को शो करता है और एंट्रोपी घट रही है लेफ्ट टू राइट जाने पर। अब यहां देखिएगा ध्यान से, डेल्टा एस की वैल्यू नेगेटिव है और यहां पर अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है। और आप एक ग्राफ खींचोगे यहां आएगा डेल्टा जी और यहां लिख रहा हूं मैं आपके सामने टेम्परेचर। मगर अगर दिक्कत ज्यादा तो मैं इसको चेंज करूं करेक्ट।